नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक जासूसी सफर हमारे अपने अतीत में। हम सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले की दुनिया आखिर दिखती कैसी थी। तो तैयार है इस रोमांचक जांच के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अतीत के बारे में, मतलब गुजरे हुए कल के बारे में सच में जान भी क्या सकते हैं? क्या इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानियां हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, अतीत का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां या बड़े बड़े राजा नहीं होते। असल कहानी तो आम लोगों की जिंदगी में छिपी है। जरा सोचकर देखिए, हम ये पता लगा सकते हैं कि वो लोग खाते क्या थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे। अरे हम तो ये भी जान सकते हैं कि उस जमाने के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, या रात में आग के किनारे बैठकर एक दूसरे को कौन सी कहानियां सुनाते थे। असल में यही वो असली खजाना है, वो रहस्य है जिसे आज हम खोलने निकले हैं। तो ठीक है, हमारी जासूसी अब यहीं से शुरू होती है। पहला कदम, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये जो शब्द है इतिहास, ये पहेली आखिर है क्या। ये असल में हम सबकी, हमारी अपनी कहानी को परत दर परत खोलने जैसा है। तो सवाल उठता है, इतिहास आखिर है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये हमारे अतीत की पढ़ाई है, फिर चाहे वो कल की ही कोई बात हो या फिर हजारों लाखों साल पुरानी कोई घटना। ये एक तरह की टाइम मशीन है ना, जो हमें पीछे मुड़कर देखने का मौका देती है और ये समझने का भी कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। चलिए, अब हमारी तहकीकात का दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम एक तरह से डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे और उन जगहों को मैप पर ढूंढेंगे जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। ऐसा समझिए कि हम एक पुराने से नक्शे पर पिन लगा रहे हैं, उन जगहों पर जहां इंसानियत ने अपने पहले कदम रखे थे। तो चलिए जरा टाइमलाइन पर कुछ जरूरी पड़ावों को देखते हैं। आज से लगभग 8000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गईं। फिर करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे, और उसके बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे शहर आबाद होने लगे। इनमें से हर एक पड़ाव एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक ऐसा कदम जिसने इंसानी सफर की दिशा ही बदल दी। तो हमारे नक्शे पर पहला पिन कहाँ लगेगा? वो लगेगा नर्मदा नदी के किनारे। ये हमारी कहानी के सबसे शुरुआती पन्नों में से एक है। तो नर्मदा के किनारे हमें क्या सुराग मिलते हैं? सबूत बताते हैं कि यहाँ हमारे कुछ सबसे पुराने पूर्वज रहा करते थे, और वो भी कुछ 100-200 साल नहीं, बल्कि कई लाख सालों तक। वो लोग कमाल के शिकारी थे और चीजें इकट्ठा करने में माहिर थे। मतलब जंगल की हर चीज, चाहे वो जड़ें हों, फल हों या कोई और जरूरी सामान, उन्हें पता था कि कहाँ और कैसे ढूंढना है। चलिए अब अपने नक्शे पर थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों की तरफ। ये हमारी कहानी का एक और बहुत ही जरूरी मोड़ है। और इन पहाड़ियों में जो हमें मिला वो सच में एक क्रांति से कम नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां करीब 8000 साल पहले पहली बार लोगों ने गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। ये वो लम्हा था जब इंसान शिकारी से किसान बन गया और यहीं से गांव में बसने की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे, पर अब सवाल ये उठता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते ही क्यों थे? आखिर क्या वजह थी उनके इन सफरों के पीछे? उस जमाने में लोग कई वजहों से सफर पर निकलते थे। कुछ लोग तो बस अपनी रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ ऐसे भी थे जो बाढ़ या सूखे जैसी मुश्किलों से बचने के लिए अपना घर-बार छोड़ देते थे। फिर सेनाएं थीं जो नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए निकलती थीं, और व्यापारी थे जो अपना सामान बेचने के लिए दूर दूर तक जाते थे। और हाँ, कुछ लोग तो बस रोमांच और नई जगहों को खोजने के शौक में ही निकल पड़ते थे। लेकिन इन सारे सफरों का एक ऐसा असर हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब भी अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से मिले, तो उनके बीच सिर्फ सामान का ही नहीं, बल्कि सोच और हुनर का भी लेन देन हुआ। और इसी लेन-देन ने हमारी संस्कृति को और भी ज्यादा अमीर बनाया। और ये लेन-देन कैसा था?
अरे, लोगों ने एक दूसरे से पत्थर को तराशने के नए नए तरीके सीखे, संगीत की नई नई धुनें तैयार की और यहाँ तक कि खाना बनाने की अपनी रेसिपी भी एक दूसरे को बताई। तो इस तरह से इन सफरों और मुलाकातों की वजह से एक बहुत ही खूबसूरत मिला जुला कल्चर तैयार हुआ। तो चलिए, अब हम अपनी जासूसी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इस हिस्से में हम पर्दा उठाएंगे उन औजारों से जिनका इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं अतीत की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए। ये समझिए कि ये उनकी अपनी एक डिटेक्टिव किट है। तो फिर सवाल वही है, आखिर इस डिटेक्टिव किट में है क्या? ये सारे राज हमें पता कैसे चलते हैं? चलिए एक एक करके इतिहासकारों के इन खास औजारों को देखते हैं। पहला औजार है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिन्हें हम पांडुलिपियां भी कहते हैं। ये क्या हैं? ये असल में हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मनु से बना है, जिसका मतलब ही होता है हाथ। और ये लिखी किस पे जाती थी? ज्यादातर ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में मिलने वाले एक खास पेड़ भूर्ज की छाल पर। दूसरा औजार है शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर उकेरी गई लिखाई होती है। सोचिए, उस जमाने के राजा महाराजा अपने आदेश या फिर जंग में मिली जीत का ब्यौरा इन पर लिखवाते थे। क्यों? ताकि उनकी बातें और उनकी जीत की कहानियां सदियों तक बनी रहें। और अब आता है तीसरा और बहुत ही कमाल का औजार, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। इसमें जमीन की खुदाई करके पुरानी चीजें निकाली जाती हैं और फिर उनकी पड़ताल होती है। ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं, पुराने औजार, टूटी फूटी इमारतें, सिक्के और यहाँ तक कि पुरानी हड्डियां भी। पता है सबसे खास बात क्या है? आर्कियोलॉजी उन आम लोगों की कहानी बताती है जिन्होंने अपने पीछे कोई किताब या शिलालेख नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या ये सारे सुराग, ये पांडुलिपियां, ये शिलालेख, ये पुरानी चीजें, क्या ये सब मिलकर हमें अतीत की सिर्फ एक ही कहानी सुनाते हैं या फिर कई अलग अलग कहानियां हैं? ये हमारी तहकीक का एक बहुत ही अहम मोड़ है। और सच तो ये है कि अतीत कभी भी एक नहीं होता, उसके कई चेहरे होते हैं। सोचिए, एक राजा या रानी की जिंदगी एक आम किसान या शिकारी की जिंदगी से कितनी अलग रही होगी, है ना? राजा रानी तो अपनी जीत के किस्से पत्थरों पर लिखवा देते थे, लेकिन आम लोग, वो तो ज्यादातर कोई रिकॉर्ड रखते ही नहीं थे। हाँ, आर्कियोलॉजी की मदद से हम उनकी जिंदगी की एक झलक जरूर देख पाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी न जाने कितनी ही कहानियां हमेशा के लिए वक्त की धूल में खो गईं। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही बढ़िया नतीजे पर पहुंचाती हैं, जो ये है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद असल में उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों को सुराग की तरह इस्तेमाल करके हमारे अतीत के बारे में पता लगाते हैं। तो देखा, अतीत को जानना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हम एक एक टुकड़े को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, और हर नया सुराग जो मिलता है वो इस कहानी में एक नया रोमांचक पन्ना जोड़ देता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर आज किसी की जिंदगी आने वाले कल के इतिहासकारों के लिए एक सुराग बन जाए, तो वो जिंदगी क्या कहानी बयां करेगी?